अच्छा, आवाम का प्यार भी मिला आपको सारा बहुत ज़्यादा, और काफ़ी आवाम ने क्रिटिसाइज़ भी किया जिनको आप समझ नहीं आ रहे थे, आपका गेम समझ नहीं आ रहा था। इस तरह बहुत सारे जो तमाशा के वो रिव्यू कर रहे हैं उनको भी लगा कि भाई किसी की पर्ची है, कोई बाबा है, ये कहीं से तावीज़ करवा के आई है। इन चीज़ों को आपने कैसे लिया? हाँ, इस चीज़ का मैं ये कहूँगी, देखें जब घर के अंदर लोग दाखिल हुए हैं तो उनको ये लगा कि तमाशा का मतलब है तमाशा लगाना, लड़ झगड़ के हाइपो के। जब बादशाह सलामत आते थे ना तो कहते थे कि यार तमाशा नज़र नहीं आ रहा, तो लोगों को लगता था तमाशा ये है लड़ाई करो, कि सुबह क्या करना है, उठ के रात को सोचते थे कि यार सुबह कहाँ पे लड़ना है और कहाँ पे पॉइंट उठाना है। लेकिन मेरा क्या था, लड़ाइयाँ होती थी? हाँ, फेक लड़ाइयाँ होती थी, शायद एक दो हुई भी होंगी शुरू में चलो इस बारे में, लेकिन मुझे ये था कि लोगों का ये था, लेकिन मेरा क्या था, मेरा वही जो ज़ैनब वाला हुआ जिस पे मुझे गिल्ट आज तक है, वो तो जेन्युइन था, हाँ वो तो जेन्युइन। reaction लेकिन उसके बाद genuine था। आप देखो मैं लड़ाई में नहीं आती थी, मुझे ये पता था कि यार मुझसे लड़ाई नहीं होनी और मैंने वो चीज़ नहीं करनी। लोगों का सबसे पहले यही चीज़ थी कि यार हम तो सब वो चीज़ें कर रहे हैं, ये खामोशी में भी आगे कैसे पहुंची है। कैसे पहुंची है? तो वही मासूमियत, अपना वो चीज़ किया, किसी को गिराने का नहीं सोचा और ना ये सोचा कि लड़ाई करनी है, किसी से बदतमीज़ी करनी है, ऐसे अल्फाज यूज़ करने हैं जिससे नहीं। तो सारा जैसी है वैसी ही रही है और तब तक यहाँ है। आपको लगता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी की वजह से आगे पहुंची हैं? जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ है। और जहाँ तक लोगों ने बोला, मैं नाम ले सकती हूँ उनका सर जी, तो नाम उनका जुनैद ने जैसे बोला, जुनैद पहले न्याजी, जी जी, जुनैद न्याजी ने बोला कि सारा जो है पापा की परी और ये वो हर टाइम रोना धोना, इसका तो कुछ है ही नहीं, ये कैसे पहुंची है पर्ची, और ये सब लोगों ने बोला कि पर्ची है, ये है, इस तरह करके। देखिए पर्ची का मैं अगर जुनैद ने तो पर्ची नहीं कहा? नहीं, जुनैद ने पर्ची नहीं कहा। अगर मैं पर्ची की पहले बात करती हूँ, पर्ची आप मुझे बताएं, पर्ची का अगर पर्ची होती तो ट्रॉफी मेरे हाथ में ना होती, फिर तो हर किसी को ट्रॉफी जीतनी है। तमाशा घर में जितने कंटेस्टेंट थे उनको ट्रॉफी जीतनी थी, तो फिर मेरा भी ये था कि और मैं भी एक चीज़ को एड्रेस कर दूं कि अगर आप पर्ची होती ही तो आप माशाल्लाह 3-4 साल से 4 साल कराची में स्ट्रगल करेंगे। 4 साल हो गए। अब तक आपने एयरवे का ड्रामा कोई क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, दिस वाज योर फर्स्ट शो, राइट? या फर्स्ट शो था मेरा, और मैं यही सोचती हूँ कि यार अगर पर्ची होती तो फिर मैं वो करती ना, लेकिन स्ट्रगल क्यों करती मैं? हाँ, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि यार सैफ भाई ट्रॉफी जीते, मुझे बहुत दिली खुशी हुई। और मुझे ये था कि जब उनको बुलाया गया स्टेज पे तो मुझे ये था यार यासीन या सैफ में से किसी एक को मिल गई ना, मेरा उतना है। और मैंने घर में आ रही है। और मैंने उसमें यही बोला था कि मेरी ये जीत है, अगर दोनों में से किसी को मिले तो मेरी ये जीत है कि टॉप 3 तक गई हैं आप। हाँ, और मुझे ये था। और लेकिन जुनैद न्याजी ने बोला कि ये हर टाइम पापा की परी और ये सब चीज़ें इस तरह बोला। मुझे ये बताएं, तो पापा की परी की टॉन्ट तो नहीं, हर बेटी हाँ, अपने और इसका बाप के कुछ लिए है नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अगर नहीं होता तो टॉप 3 तक आती? मेरा ये सवाल है। नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। लोगों ने पसंद किया, वोट किया है तो ना, अगर इस तरह होता तो फिर तो अपनी मर्जी से हर किसी को टॉप पे रखते और अपनी मर्जी से, क्योंकि ये मैं बता दूं एयर वाई में भी कोई भी सिफारिशें नहीं होती और तमाशा घर में तो बिल्कुल भी नहीं होती कि अगर आप किसी को अपनी मर्जी से वोट करो और आप अपनी मर्जी से किसी को कहो यार इसको निकाल देता हूँ, इसको रख देता हूँ। अगर तो तमाशा में पर्चियाँ चल रही होती ना तो सीजन 1 आदि जीतता, सीजन 2 फैजान जीतता, सीजन 3 मैं जीतता, क्योंकि हम लोग तो एयर के लिए काम कर रहे हैं। तो पर्ची वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो वही मैं बात कर रही हूँ, आवाम का जो वोट होता है वही मैटर करता है और वही विनर बनाता है। तो मैं यही तो क्लियर करना चाह रही हूँ। दूसरी चीज़ अगर मैं कहती हूँ, लड़कियाँ क्या होती हैं बाप के लिए? परी होती हैं यार, परी होती हैं। तो अगर आप जुनैद की बेटी भी उनके लिए वही स्टेटस रखती है जो हमारी बेटी हमारे लिए रखती है और जो आप अपने वालिद के लिए रखती हैं। जी, लेकिन उस पे ये हुआ कि अगर इतना तुम्हें हो रहा है तो अपने बाप के पास चली जाओ। यार आपको पता भी है, मैंने ये नहीं देखा, आपको पता भी है कि आप खुद एक बेटी के बाप हो। आपकी उनके साथ बॉन्डिंग कैसी है? जब आप अपने सीजन को देखो तो आपकी बेटी आई थी तो आप गिड़गिड़ा के रोए थे कि मेरी बेटी आई है, मुझसे मिलना है। और मेरे फादर जो हैं वो तो हैं ही बीमार थे। मैं उनको जिस सिचुएशन में छोड़ कर आई थी वो मुझे पता है कि वो ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे उन्होंने फिर भी कहा बेटा जाओ, शो नहीं छोड़ो, जाओ तुम। तो मैं उस चीज़ को कहती हूँ कि बाप की हर बेटी बाप के लिए परी होती है। और ये बोलना कि यार ये रोतू है, वो है, बाप के लिए रो रही है तो चली जाए घर से। मैं अगर गई हूँ शो में तो सिर्फ अपने फादर के प्राउड के लिए गई हूँ कि यार मैंने जाना है, मैंने करना है। और वो कॉल पे भी जब उनकी आई मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मुझे ये था कि यार, और मैं कैमरे के आगे बार बार बोलती थी कि प्लीज़ बादशाह सलामत बता दे मेरे फादर ठीक हैं, फादर मेरे ठीक हैं। कैसी तबीयत अब्बू की? उनकी अभी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप शेयर करना चाहेंगे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रॉब्लम अब इस ऐसा नहीं, उनको बीपी हाई उनका हो जाता है बहुत चीज़ों में। तो उनके 1 साल में उनके दादों की, उनकी मदर की और उनके भाई दोनों की डेथ हुई है 1 ही साल में। तो वो इतने ज़्यादा उसमें स्ट्रेस
उन्होंने ले लिया कि वो बिल्कुल कम बोलने लग गए थे। हमने उनको वापस बहुत कोशिश Emotionally करके, weak हो गए हाँ, बहुत ज़्यादा। उनको बहुत कोशिश करके वापस हम लेकर आए कि मैं जाती थी यहाँ से कराची से और ज़्यादा टाइम मेरे मतलब फ़ादर के साथ ये बॉन्डिंग है कि अयाज मैं हर एक बात शेयर करती हूँ, बहनों से नहीं करूँगी। मैं अपने फादर से ऐसी ऐसी बातें शेयर करूँगी कि मेरी मामा कहती हैं क्या हो गया, वो तुम्हारे बाबा हैं, क्या तुम बातें कर रही हो। मैं कहती हूँ यार ये मेरे मतलब मेरे इतने करीब है, मेरे फ्रेंडिंग बॉन्ड है कि मैं उनके साथ बात करना, ये करना। और मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि पापा मैं हूँ ना, क्योंकि इस अभी के दौर में अगर देखा जाए बेटियाँ होती हैं ना जिसके घर में, तो वो होता है यार बेटियाँ तुम्हारे घर में। लेकिन मेरे फादर ने बोला कि आपका भाई कोई नहीं है ना? भाई नहीं है मेरा, इसलिए सैफ भाई को मैंने भाई बनाया और वो वाकई ही भाई बना मेरा। तो मेरा ये था कि बहनें थी और बाबा ने यही कहा था कि यार ये मेरा प्राउड है, मुझे कोई फिक्र नहीं है इनकी, ये बेटा बन के दिखाएंगी। तो आज मैंने बन के दिखाया। लेकिन ये बात करना मुझे बहुत बुरी बात लगी है जुनैद की, जो उन्होंने बोला कि पापा की परी और ये वो। आपकी बेटी नहीं है, आपकी भी बेटी तो परी है। और आपकी बॉन्डिंग अगर बाप के साथ होती है ना, तो मैं कहती हूँ आप इतने इमोशनली हो जाते हो कि आप 64 डेज़ में उनके बगैर रही हूँ। जो सुबह में भी कराची में मैं होती हूँ ना, मुझे सुबह भी कॉल आएगी उनकी कि बेटा शूट है तुम्हारा, जाना नहीं है, कॉल करके जगाते हैं। फिर सेट पे बोलेंगे बेटा खाना खाया, खा लेना लाजमी, तबीयत खराब हो जाएगी। रात में घर आने तक मैं कहती हूँ बाबा मेरी लोकेशन है, मैं घर पहुँचने वाली कॉल करती हूँ। कॉल करेंगे बेटा रूम नॉक कर देना और लॉक कर देना, उसको कुंडी वगैरह लगा के सोना, देखना कोई खुला ना हो, अच्छा सो जाओ, दवाई ले लेना तबीयत। तो ऐसी बॉन्डिंग है कि उनकी तबीयत, जब मामा ने कल मेरी मामा से बात हुई और उन्होंने मुझे बोला कि बाबा की तबीयत, वो रात में खाना नहीं खा रहे, आजकल छोड़ रहे हैं। तो आप यकीन करें मैं रूम में बैठ के रो पड़ी और मैंने आंखों में आंसू लेते हुए मैंने कहा पापा क्या हो गया, अब तो मैं टॉप 3 तक पहुंच गई हूँ, क्या हो गया, ठीक हो जाओ। मैं अगर घर में भी किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, तो अपने पापा से करती हूँ, उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया आपके सर पर आमीन। सलामत रखे, आमीन। और वो जिस तरह आप उनके लिए बाइज़ फ़ख्र बनी हैं, हम चाहेंगे कि आप और भी आगे जाके उनके लिए बाइज़ फ़ख्र बेशक। बनें। और एक वो खुश बात हों आपको देख करूँगी के। मैं कि वो आप उनकी एज जो है वो 64 प्लस हो गए हैं और उनका ना दाढ़ी और 5 वक्त के नमाजी, और मैं कहती हूँ जो मुझे टॉप 3 तक लेकर आई है वो उनकी दुआ लेकर आई है। बेशक, वालिदैन की दुआएं आपके सर पे रहती हैं। तो वो चीज़ है, बाकी कोई पर्ची नहीं, कोई बाबे नहीं। बाबे होते तो मैं कहती हूँ फिर क्या से क्या हो जाता। फिर तो कहते हैं ना बीवी कदमों वाला वो जो एक डायलॉग है, वो फिर इन ना होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊपर की ज़ात पे आप भरोसा रखो तो आप सारा के पीछे, सारा की मेहनत के अलावा कोई बाबे नहीं थे। हाँ, सारा के बाबा थे। बाबा थे। असल बाबा थे। बाबा की दुआएं थी। सही बात है। अब इंकिशाफ हो गया कि असली जी, वाले बाबा हाँ, थे। असली वाले बाबा थे।